आचार्य जी लोग वेजिटेरियन क्यों होते हैं? वो देखो मतलब पीछे चिड़िया है, वहां तार पे बैठी है, देखो, दिख रही है, तार पे ऊपर बैठी है। उड़ गई। काय को खाना उसको? तो प्लांट्स में भी तो जान होती है, वो देखो पेड़ है तो वो भी तो फील करते हैं। अगर ये कहोगी कि पेड़ में जान है इसलिए चिड़िया खाऊंगी, तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि चिड़िया में जान है तो इंसान खाऊंगी। अगर एक की वजह से दो जायज है तो दो की वजह से तीन भी जायज हो जाएगा ना। जैसे कि अब हम बचपन में फूड वेब पढ़ते हैं, तो ये हम पता है कि एक अब शेर है, वो हिरण को तो वो मार नहीं पाएगा। लागू होता है प्रकृति पर। हम भी तो तुम प्रकृति से आगे भी कुछ हो। प्रकृति में तो ऐसा भी होता है कि एक प्रजाति अपनी ही प्रजाति का मांस खा जाती है, होता है ना। इंसान का सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों यही है कि वो प्रकृति से आगे भी कुछ है, वो चैतन्य है। तो जो कुछ प्रकृति करती है वो करने को तुम विवश नहीं। प्रकृति तो अन्यथा नहीं चाहती कि तुम जिज्ञासा करो। प्रकृति इतना ही चाहती है कि तुम जियो और संतान पैदा करो। प्रकृति में तुमने कुछ और होते देखा है? इस पौधे का पूरा जीवन क्या है कि खुद बचे रहो शारीरिक रूप से और अपनी मृत्यु से पहले अपने जैसे कई और पैदा कर जाओ। प्रकृति तो फिर यही चाहेगी। तो फिर तुम जो अभी जिज्ञासा कर रही हो, जो जानना चाहती हो, समझना चाहती हो, गुरुओं की बातें, ग्रंथों की बातें, बुद्धत्व, उसका क्या काम? क्योंकि प्रकृति बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम बुद्ध बनो। प्रकृति को बुद्धत्व से कोई लेना देना नहीं है ना। तो सिर्फ इसलिए कि कोई काम प्रकृति में हो रहा है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुमने कहा पेड़ पौधे, वहां भी जितना हो सके उतनी कम हिंसा करनी चाहिए। जो कर्म तुम्हारे होने की अपरिहार्यता है उसको हिंसा नहीं कह सकते। इनएविटेबिलिटी। तुम्हारे पेट में बहुत सारे छोटे छोटे जंतु हैं, बैक्टीरिया, ये वो बनते मिटते रहते हैं ना। तुम उसकी जिम्मेदार नहीं। शरीर है तो भीतर कोई जन्म भी रहा है, कोई मर भी रहा है, फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, सब है भीतर। वो तो शरीर के होने की अपरिहार्यता है, उसमें तुम्हारा कोई चैतन्य निर्णय है ही नहीं। शरीर है तो भीतर कुछ जन्मेगा भी, कुछ मरेगा भी। इसी तरीके से शरीर है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना। पर क्या खाना है इसमें तुम्हें निर्णय करना होगा कि मैं वो खाऊं जिसमें कम से कम हिंसा हो। कुछ हिंसा तो होगी क्योंकि कुछ हद तक तुम प्रकृति हो, और जब तक देह है तब तक तुम अपने प्रकृतिगत अंश को पूरी तरह से मिटा नहीं सकती, नकार नहीं सकती। तो कुछ हिंसा तो होगी। तुम्हें कोशिश क्या करनी है? कम से कम हो। और अगर तुम ये कहोगी कि पेड़ पौधों में भी तो जान है तो मैं मुर्गा खाऊंगी, तो फिर उसी तर्क को आगे बढ़ा के तुम्हें क्या कहना पड़ेगा कि मुर्गे को अगर खा रहे हो तो फिर इंसान को भी खा लो। एक से दो जायज तो दो से तीन भी जायज। और फिर हिंसा के तुम एक ऐसे ढलान पर उतर जाओगी जिसमें तुम रुक नहीं सकती। इसीलिए कम से कम पर रुक जाओ।
अन्यथा हिंसा का कोई अंत नहीं है। जो मांसाहार करते हैं वो भी तो रुक ही रहे हैं ना, कहां रुक रहे हैं? वो कह रहे जानवर खाएंगे, इंसान नहीं खाएगा, तो इतना तो वो भी वर्जित कर ही रहे हैं कि जानवर खाऊंगा, इंसान नहीं खाऊंगा। तुम वर्जना थोड़ी और करुणामय करो। वो भी वर्जित कर रहे हैं क्या खाना, इंसान। तुम अपनी वर्जना में थोड़ा और प्रेम लाओ, थोड़ी और करुणा लाओ। तुम कहो मैं जानवर भी नहीं खाऊंगी। जब तक घास फूस से काम चल रहा है, फल से काम चल रहा है, मैं क्यों किसी पशु की जान लूं? और बात जान लेने भर की भी नहीं है, पीड़ा ही क्यों दूं? 4 दिन यहां शिविर में रही, सब्जी में पनीर नहीं था और चाय में दूध नहीं था, दही भी नहीं मिला। ये कोई संयोग नहीं था, ये जीने का एक तरीका था। बड़ी अजीब बात हो जाती ना कि हाँ ये 2 छोटे छोटे कुत्ते घूम रहे हैं, उनको तो तुम दुलराओ सहलाओ, और नीचे गाय को जंजीर से बांध के खड़ा कर दो। और क्यों खड़ा कर दिया है उसे रस्सी से बांध के? ताकि तुम उसको शाम को धो सको, उसका शोषण कर सको। अजीब हो जाता है। कुत्ते के साथ खेल रहे हो और गाय पर अत्याचार कर रहे हो। आचार्य जी, अगर जैसे एक झटका तरीका होता है मारने का, उसमें एक क्षण में मार देते हैं, तो अगर हम उसी लॉजिक से जाए कि जैसे हम फार्मिंग करते हैं तो हम पेड़ पौधे अलग से उगाते हैं जिनको हम एक झटके में मार देते हैं, उसी सेम तरीके से हम पोल्ट्री करते हैं कि हम हेन्स को या उगाते हैं और हम उनको एक झटके में मार देते हैं। तो फिर क्या होता है? अंतर इसका नहीं है कि तुमने किस तरीके से मारा। तुम झटके से मारो, तुम हलाल से मारो, तुम कैसे मारो, तुमने एक चैतन्य जीव की जान ले ली। दुनिया में यदि ऊंचे से ऊंचा कुछ है तो वो है चेतना। इसीलिए तो इंसान कीमती है ना, और इसीलिए इंसानों में बुद्ध कीमती है। आम इंसान और बुद्ध में क्या अंतर है? बुद्ध की चेतना बड़ी विराट है, बड़ी गहरी है। तो तुम बुद्ध की थोड़े इज्जत करते हो, तुम किसकी इज्जत करते हो? चेतना की। किसकी इज्जत करते हो? है ना? घास फूस की अपेक्षा जानवर में चेतना ज्यादा है, और जानवर की अपेक्षा इंसान में चेतना ज्यादा है। तो इसीलिए जब भी चुनाव करना पड़ेगा तो तुम जान बचाना चाहोगे। जहां तक ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग की, व्यवस्थित कृषि की बात है, तो वो भी कोई बड़ी सुंदर चीज नहीं है। वास्तव में तुम्हें खाने के लिए अलग से अन्न उत्पादित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये हिंसा की ही बात है कि तुम किसी पौधे को रोप ही इसीलिए रहे हो कि एक दिन इसको हलाल कर दूंगा। ये हिंसा है, और उस हिंसा के बिना जिया जा सकता है। पेड़ प्रकृति बहुत कुछ ऐसा देते हैं जिसमें हिंसा नहीं है, पर वैसे जीने के लिए संसार दूसरा चाहिए, जीवन शैली दूसरी चाहिए। तुम शुरुआत कर सकती हो। तुम बिल्कुल ये कह सकती हो कि बाजार में जो अन्न मिलता है मुझे नहीं चाहिए,
जो भी कोई सब्जी ऐसी है जिसको खाने में पौधे की हत्या होती हो, वो सब्जी मुझे नहीं चाहिए। तमाम तरह के पत्ते आते हैं और पेड़ से पत्ता ले लो, पत्ता दोबारा आ जाता है। पत्ता तुम्हारी उंगली की तरह नहीं है कि एक बार गया तो आएगा नहीं। पेड़ से तुम सीमित मात्रा में पत्ते लेते रहो, पेड़ को आपत्ति नहीं है। और फल तो पेड़ स्वयं ही चाहता है कि तुम खाओ, क्योंकि तुम जब फल खाओगे तो तुम्हारे माध्यम से बीज चारों तरफ फैलेगा। तो बिल्कुल शून्य हिंसा के साथ भी जिया जा सकता है। वो बिल्कुल शून्य नहीं होगी, थोड़ी बहुत तब भी बचेगी, पर वो जितनी बचेगी उसके लिए माफी मांग लो। कह दो कि अब शरीर है तो इतनी तो रहेगी, मैं क्या करूं। तुम सो रही हो, तुम्हारे हाथ पर मच्छर बैठा है, तुमने करवट ली, मच्छर मर गया, इसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकती। इसके लिए तो बस प्रार्थना कर लो कि अब शरीर दिया है तो इतनी हिंसा तो होगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तुम सांस ले रही हो, सांस के साथ कोई बहुत छोटा सा, बहुत ही सूक्ष्म जीव तुम्हारे भीतर जा सकता है और भीतर मर सकता है। तुम क्या करोगी, तुम्हें पता भी नहीं चला, ये तुम्हारा निर्णय तो नहीं था। जहां पर तुमने मारने का निर्णय नहीं किया, वहां तुम्हारा पाप बहुत कम हो गया। जहां तुम मारने का निर्णय कर ही नहीं सकते थे, वहां तुम्हारा पाप शून्य हो गया। निर्णय करके, जानते बूझते जब तुम किसी को पीड़ा देते हो, तब अपने लिए कष्ट आमंत्रित करते हो, तब कर्मफल लगेगा। क्योंकि तुम उस पीड़ा को रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में था कि तुम ये कष्ट न दो, पर तुमने चुनाव गलत किया। फलों पर ज्यादा से ज्यादा जियो। तुम जितना ज्यादा फलों पर जियोगी, तुम उतने ज्यादा पशुओं की जान बचा रही हो, तुम उतने ही ज्यादा पौधों की भी जान बचा रही हो। क्योंकि फलों की खातिर पौधों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, फल तो खुद ही पौधे से टपक जाता है। और जो फलों पर जिएगा वो मेरी तरह मोटा भी नहीं हो जाएगा। ये सीख सबको देता रहता हूं, और फलों को खुद ही नहीं उतार पा रहा जिंदगी में। कोई 2 महीने फलों पर जी ले, यूं ही वजन कम हो जाए, वजन भी कम हो जाए और चेहरा भी खिल जाए। और एक बार तुम तय कर लो कि मुझे पौधों को भी बिना मारे स्वस्थ जीवन जीना है, तो परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है ना, तुम तरीके निकाल लोगे, और बड़े खूबसूरत तरीके निकाल लोगे, बहुत अच्छे तरीके निकाल लोगे कि बिना पौधों को मारे भी जी सकती हो। और तुम जो तरीके निकालोगे उससे सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी दुनिया का हित होगा। तुम्हें देख करके 10 को प्रेरणा मिलेगी। आचार्य जी, जैसे आपने बोला कि गाय का दूध या भैंस का दूध, तो हम तो बचपन से ही पीते आ रहे हैं, हमारे तो घर भी है। मेरे भी घर थी। बहुत कुछ है जो अतीत में हो रहा था। मध्यकालीन बर्बरता से परिचित हो ही तुम, वो सब कुछ हम अब थोड़े ही करते हैं। पहले ये साधारण बात होती थी कि बेटा बाप को मार के राज्य हथिया ले, या 2 राज्यों में लड़ाई हुई है तो जो विजेता सेना है वो विजित राज्य में तबाही मचा दे, कत्लेआम कर दे, औरतों को उठा ले जाए। ये बात बड़ी साधारण और स्वीकार्य थी। आज थोड़ी ही ऐसा होता है। तो जो कुछ अतीत में होता आया है उसमें निहित हिंसा को गौर से देखो तो सही। हमारे अतीत में बहुत कुछ स्वर्णिम है और बहुत कुछ रक्तिम भी है।
जो कुछ हमारे अतीत में रक्तिम है उसको आगे बढ़ाने की क्या जरूरत? मैं तो खुद ही सोच रहा था डेयरी करने की, अभी जॉब छोड़ के। मेरे से जॉब हो ही नहीं पा रही, तो मैं सोच रहा जॉब छोड़ के डेयरी कर लो। जगह भी देख के आ गया मैं तो। उल्टा फंस गए। नमाज पढ़ने आए उल्टे करने पड़ गए। बकरा छोड़ गए। धंधा पढ़ने से पहले ही बनता। अब दाल रोटी का तो करना ही पड़ेगा गुरुजी। करिए, कुछ करिए, बहुत तरीके। कुछ करिए। ये दुनिया बहुत परेशान है। इसके खाना गलत है, इसका पीना गलत है, हवा गलत है, पानी गलत है। आपको धंधा पानी देखना ही है तो उन सब जगहों पर दुनिया की मदद करिए। पहला लक्ष्य ये रखिए कि मदद करनी है, धंधा पानी अपने आप चल जाएगा। इंसान को कितना चाहिए? लोगों को क्या सिर्फ दूध चाहिए? और भी तो चीजें हैं जो लोगों को चाहिए ना। कुछ ऐसा देखिए जो लोगों को चाहिए भी है और लोगों के लिए अच्छा भी है, और वो लोगों तक पहुंचाइए। सुंदर जीवन बीतेगा और जीविका भी चल जाएगी। अब थोड़ा उस पर विचार करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। दुनिया मांग रही है कि ऐसे लोग मिलें जो उसकी मदद कर सकें, और ऐसे लोग अगर सामने आएंगे तो उनको पुरस्कार मिलेगा। आप सामने आओ। आप अगर नौकरी छोड़ना चाहते हो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेगी। कुछ अच्छा सोचो, क्या है जो सबकी भलाई के काम आ सकता है। कुछ अच्छा सोचो, सोचो अच्छा, और फिर उसको कार्यान्वित कर दो। डेयरी से ज्यादा मुनाफा होगा। डेयरिया चलाने वाले तो बहुत हैं। हमारी गहरी से गहरी उम्मीद है चेतना, है ना। हमें क्या बचाएगा? चैतन्य। हमें किसकी इज्जत करनी है? चेतना की। अभी हमने कहा ना कि बुद्ध इज्जत के काबिल इसीलिए हैं क्योंकि उनकी चेतना बहुत बहुत गहरी है। तो तुम्हें मुक्ति किससे मिलेगी? पर तुम्हें चेतना के माध्यम से मुक्ति तभी मिलेगी ना जब तुम्हारे मन में चेतना के लिए सम्मान हो।
जिससे तुम्हें मुक्ति मिलनी है, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए सम्मान नहीं तो क्या तुम्हें मुक्ति मिलेगी? बोलो। जब तुम किसी चैतन्य जीव की हत्या करते हो तो तुम क्या दिखा रहे हो? कि तुम्हारे मन में चेतना के लिए सम्मान नहीं है। और अगर तुम्हारे मन में चेतना के लिए सम्मान नहीं है तो तुम्हारे मन में बुद्धत्व के लिए सम्मान नहीं है, क्योंकि बुद्धत्व माने प्रगाढ़ चेतना। जिसके मन में चेतना के लिए सम्मान होगा वो चेतना की अनाप शनाप हत्या कैसे कर देगा? जब तुम पेट के लिए चेतना की हत्या करते हो तब तुम कह रहे हो पेट बड़ा है, चेतना छोटी। और अगर पेट बड़ा है, चेतना छोटी है, तो तुम पेट के साथ ही रह जाओ, फिर मुक्ति क्यों मांग रहे हो? पेट के साथ रह जाना माने देह भाव में रह जाना। चेतना का असम्मान करके तुम अपनी ही मुक्ति को और मुश्किल बना रहे हो। जब तुम किसी जीव की हत्या करते हो पेट की खातिर, तब तुम कह रहे हो भोजन मुक्ति से ज्यादा आवश्यक है। जब तुम किसी जीव की हत्या करते हो भोजन की खातिर, तब तुम कह रहे हो कि पेट ज्यादा जरूरी है और चेतना छोटी है पेट के आगे। और तुम्हें मुक्ति किससे मिलनी है? चेतना से। और तुमने चुनाव क्या कर लिया? पेट का। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? पेट पेट बजाते घूमो। जो लोग पेट की खातिर चेतना की हत्या करते हैं उनको यही फल मिलेगा कि वो पेट बजाते घूमेंगे जीवन भर। देह पैदा हुए थे और देह ही मरेंगे, क्योंकि उन्होंने तो चुनाव ही यही किया कि मैं तो देह हूं और देह की खातिर मैं चेतना की हत्या तक कर सकता हूं। देह इतनी बड़ी बात है। भोजन की खातिर जीवों को मार करके तुम अपनी ही मुक्ति को असंभव बना रहे हो। और मुक्ति की तुम्हारी इच्छा है तो तुम अपनी ही इच्छा को असंभव बना रहे हो, यानी कि तुम अपने ही खिलाफ जा रहे हो, यानी कि तुम आत्मघाती हो रहे हो। यानी कि जब तुम किसी जीव को मारते हो तो तुम जीव का घात नहीं कर रहे, तुम आत्मघात कर रहे हो। अब बताओ, मारना है जीव को? तुमने जीव का घात नहीं किया, तुमने आत्मघात किया। मत मारो, अपने लिए मत मारो। दूसरों पर करुणा स्वयं पर करुणा है। गुरुजी, दूध निकालना मतलब उससे मारने का रिलेशन कुछ थोड़ा समझा दो। हमने इतना दूध पिया है कि हमें अब इसमें कुछ अचरज ही नहीं लगता कि हम किसी से उसका दूध ले रहे हैं, छीन रहे हैं। जितने भी मैमल होते हैं स्तनधारी, तकरीबन सभी को दूध आता है। मादाओं को कितना दूध आता है? कितना? डिपेंड होता है तो गाय भैंस के जितना बच्चे को चाहिए बस उतना ही तो आता है। उससे 5-10% कम ज्यादा हो सकता है, बस 5 ही 10%। स्त्रियों में देखिए ना, जब उनको बच्चा होता है तो बच्चे के अनुसार ही उनको दूध आ जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूध आना भी बंद हो जाता है। ये तो प्रकृतिगत व्यवस्था है। दूध इसलिए थोड़ी आता है किसी स्त्री को कि दूध में नहाए। दूध तो इसलिए आता है ना कि प्रकृति चाहती है कि बच्चे को आहार मिले। अगर बच्चे के आहार के लिए दूध आता है तो कितना दूध आएगा? जितना बच्चे को चाहिए। उसमें 19-20 हो सकता है, पर ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चे को एक छटाक चाहिए और दूध आया है 100 लीटर। ऐसा होगा क्या? ऐसा हो गया तो बीमारी है। गाय को, भैंस को, बकरी को, घोड़े को, ऊंट को, हाथी को
छोटे से खरगोश को, इन सबको दूध आता है। और कितना आता है? उतना ही जितना उनके बच्चे को चाहिए। और आप जब उनका दूध ले रहे हो तो क्या कर रहे हो कि जैसे कोई स्त्री हो और जो दूध उसके बच्चे के हिस्से का हो वो आप पी जाओ। गलत कर दिया ना? फिर मुझे बताना, क्या हाथी का दूध और ऊंट का दूध और बकरी का दूध और याक का दूध सब एक से होते हैं? बोलो। अलग अलग है। अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? कभी सोचा नहीं? बच्चे की क्योंकि हाथी को जो चाहिए वो भैंस को नहीं चाहिए। मतलब उसके बच्चे के हिसाब से। हाथी को जो चाहिए और सिंह के बच्चे को जो चाहिए वो बकरी के बच्चे को नहीं चाहिए। शेरनी का दूध बकरी के बच्चे को सुहाएगा, लगेगा? और आप शेर के बच्चे को बकरी के दूध पे बड़ा करें तो क्या होगा उसका? गड़बड़ है ना? आप भैंस का दूध पियोगे तो क्या हो जाएगा? भैंस का दूध भैंसे के लिए है, आपके लिए थोड़े ही है। उसमें वो तत्व ही नहीं है जो इंसान को चाहिए। फिर साइंटिफिकली ये इतना क्यों प्रोटीन ये क्योंकि जो बेच रहे हैं उन्हें बेचना है। ये बातें जो मैं कह रहा हूं इतनी साधारण, इतनी स्पष्ट और इतनी सही हैं कि अगर जाहिर हो गई तो ये पूरा दूध उद्योग बंद हो जाएगा। मैंने पहली बात कही हिंसा है। मैंने दूसरी बात कही कि भैंस के दूध में वो तत्व है जो भैंस को चाहिए, वो थोड़ी है जो आपको चाहिए। आप भैंस का दूध पियोगे तो आपके दिमाग में कुछ कुछ भैंस जैसे गुण आ जाएंगे। और तीसरी बात, किसी भी प्रजाति के बच्चे को कितने दिनों तक दूध चाहिए? कितने दिनों तक? कुछ हफ्ते, नहीं तो कुछ महीने। आदमी में ऐसी क्या कमजोरी है कि उसको 80 की उम्र तक दूध पीना है? बोलिए, आपने कभी सोचा नहीं? छोटा घोड़ा कितने दिन दूध पीता है? 4-5 महीने। छोटा बकरा कितने दिन दूध पीता है? छोटा हाथी कितने दिन दूध पीता है? उससे आगे दूध की जरूरत ही नहीं है, बल्कि दूध ठीक से पच भी नहीं सकता। जानते हो, आप जो दूध पीते हो उसको आप ठीक से पचा भी नहीं पाते, उसे सिर्फ बच्चा पचा सकता है। और हम दूध अपने भीतर उड़े जा रहे हैं। हर चीज में दूध घुस गया है। दूध के बिना कुछ बनता ही नहीं। अगर प्रकृति ये चाहती होती कि आप 80 की उम्र तक दूध पियो तो आपकी माता को 80 साल तक दूध आता। क्या ये बात सीधी नहीं है? या प्रकृति ने यह कहा था कि 6 महीने तो मां का दूध पियो, उसके बाद बाजार का दूध पियो? प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है कि 6 महीने मां का दूध मिलेगा और उसके बाद बाजार का, गाय का, भैंस का। ऐसा तो नहीं। अगर आपको युवावस्था में भी, प्रौढ़ होकर भी दूध की जरूरत होती तो वो दूध आपको आपकी माता से उपलब्ध होता ना। पर माताओं को दूध कुछ महीनों के बाद नहीं आता। उसी से जाहिर हो जाना चाहिए कि उसके बाद आपको दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जबरदस्ती दूध अपने शरीर में प्रविष्ट करा रहे हो। अब वो विष है। कितनी ही बीमारियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप दूध पीते हैं। आप दूध पीना छोड़ें, देखिए कितनी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। आचार्य जी, फिर अगर ये बात मतलब फिर तो फिर कृष्ण जी, अब मैं तुलना नहीं करी, पर फिर कृष्ण जी कितना मक्खन खाते थे, हम ये सब सुनते थे। ये पक्का मत रखो कि वो मक्खन खाते ही थे।
तो कितनी दफा पढ़ा है, हम्म? कहाँ कहाँ तुम पढ़ा है। कृष्ण से सरोकार गीता जितना रखो, और गीता नहीं कहती कि मक्खन खाओ, गीता कहती है होश में जियो। और फिर तुम कभी ये नहीं कहते कि मैं 16,000 पति करूंगी। यही क्यों कह रही हो कि कृष्ण ने मक्खन खाया तो मैं भी खाऊंगी? कृष्ण ने 16,000 रानियां करी थी, तुम 16,000 पति करने की बात क्यों नहीं करती? क्यों नहीं? क्योंकि वो तुमको जचता नहीं है ना? वहां तो तुमने अपना चुनाव लगा दिया, पर दूध के मामले में चुनाव नहीं लगाना। वहां तो मैं कृष्ण की अनुयायी हूं, उन्होंने दूध पिया तो मैं भी पीऊंगी। वो तो ये भी करते थे कि स्त्रियां नहा रही हैं तो गए उनके कपड़े उठा लाए, यहां सामने गंगा है तुम भी जाओ, और जो पुरुष नहा रहे हो उनके कपड़े लेके भागो। फिर चुनाव क्यों कर रहे हो? फिर वो सब कुछ करो ना जो कृष्ण ने करा। अरे भाई, कृष्ण का अपना समय था, अपना परिवेश था, उस परिवेश में कुछ काम हो जाते हैं। वो मुकुट पहनते थे, तुम भी पहनोगी? घूमो मुकुट पहन के, कॉलेज जाना, मोर पगला मोर पंख लगा के मुकुट डाल के जाना। कुछ बातें समय सापेक्ष होती हैं, कुछ बातें बस उस समय की होती हैं, उसके आगे शोभा नहीं देती। अब यादव कुल, ग्वालों का कुनबा, उसमें दूध न पिएंगे तो क्या करेंगे? इसमें उनका क्या जोर चलना था? जहां दूध दही की नदियां बह रही हो, वहां अगर बच्चा आया है, छोटा पैदा हुआ है, तो क्या करेगा? दूध ना पिएगा? पिएगा ही। ग्वालों में पैदा ही हो रहा है तो पिएगा ना। जीसस ने मांस खाया, लास्ट सपर में भी जीसस ने मांस खाया मेमने का। गुरु गोविंद सिंह तो जी तुम, ने भी खाया। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी खाया। तो तुम इसी बात पर उनका अनुसरण करोगी? अरे भाई, ये वक्त वक्त की बात है। सार सार को गही रहे। संतों से वो लो जो काल निरपेक्ष हो, जो कालातीत हो, जो समय के साथ बदलेगा नहीं। जो बातें समय के साथ बदल जाती हैं उनका अनुपालन मत कर लेना। कुछ बातें समय के साथ बदल जाती हैं। कृष्ण संस्कृत बोलते थे, गीता किसमें है? अब बोलो संस्कृत, करते हैं फिर पालन। और जीसस की भाषा तो अमृत हो चुकी है, उसमें बोल दिया तो कौन समझेगा? और महावीर नंगे पांव चलते थे, और बुद्ध के पास मोबाइल फोन नहीं था। मोबाइल फोन खरीदते वक्त तो नहीं कहती कि गुरुओं के पास तो नहीं था तो मैं क्यों इस्तेमाल करूं। पर अपनी सहूलियत के लिए यह याद रहा कि उन्होंने दूध पिया, उन्होंने मांस खाया तो मैं भी खाऊंगी। ऐसे नहीं करते। इंडिया में आचार्य जी इसको डेयरी प्रोडक्ट्स को इसलिए भी इतना बढ़ावा जो मार्केटिंग दे रहा है कि बीफ एक्सपोर्ट इनका बहुत है, ये सब एक व्यवसायिक दूसरे से बात मिले है, हैं। बिल्कुल सब मिली जुली डेयरी बात का है। है ही इसलिए कि बीफ असल में एक्सपोर्ट हो। दूध को लेकर के अगली बात यह है, जिस गाय का तुम दूध पीते हो, तुम्हें क्या लगता है जब वो दूध नहीं दे पाती तो फिर उसका क्या होता है? तुमने गाय का सिर्फ दूध नहीं पिया है, तुमने गाय का मांस खा लिया। क्योंकि जिस गाय को एक बार पकड़ लिया गया शोषण के लिए, उसका पूरा शोषण होगा। पहले उसका दूध लिया जाएगा, फिर उसका मांस लिया जाएगा। तो दूध पी करके तुम गौ हत्या को भी बढ़ावा दे रहे हो।
भी एक आर्टिकल आई थी कि अमेरिका में सारे लोग शाकाहारी बन रहे हैं, ज़्यादातर वीगन बन रहे हैं। इस वजह से इंडिया में जो बड़ा सा पेपर है, तो वो एडवर्टाइजमेंट ये कहा जा रहा है कि बहुत सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ये खाओ, मांस खाओ। दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश कौन सा है? भारत। भारत। इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा दूध पिया जा रहा है, क्योंकि अगर इतनी बीफ का निर्यात होना है तो आवश्यक है कि लोग ज्यादा से ज्यादा दूध पिएं। दूध पिएंगे तभी तो बीफ पैदा होगा, और दुनिया भर को बीफ की सप्लाई भारत से हो रही है। आपको पता ही नहीं है कि आप दूध पी करके गाय की, भैंस की हत्या में शामिल हो रहे हो। गाय का बड़ा नुकसान हुआ है, भारत ने उसे पूजनीय बना लिया। बेचारी अन्य पशुओं की तरह जंगल में रहती, मौज में आनंद मनाती, आजादी मनाती। तुमने उसकी पूजा करके उसको कहीं का नहीं छोड़ा। पूजा करते हो, दूध ले लेते हो उसका, उसके बछड़े को कैद कर लेते हो, उसके बछड़े का बंध्याकरण कर देते हो। जानते हो कितनी अशोभनीय, अमानवीय बात है। सांड तुम्हारे काम आएगा नहीं, तो तुम सांड को क्या बनाते हो? बैल। तुम सांड का बंध्याकरण करते हो, और वो बच्चा होता है बछड़ा, तभी उसके टेस्टिकल्स, अंडकोश काट देते हो ताकि अब वो तुम्हारे काबू में आ सके। सांड थोड़े ही जुतेगा, बैल जुत जाता है। तो गाय के पूरे कुल के साथ अत्याचार होता है, गाय के साथ, बछिया के साथ, बछड़े के साथ, बैल के साथ। और सांड को तुम बाजारों में डंडा मारते हो, तो सांड के साथ भी। भला होता गाय अन्य पशुओं की तरह जंगल में अपना रमण करती। आदमी ने उसको छू करके उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और अब तुम्हें लत लग गई है खीर की, खोए की, घी की। अब तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है कि तुम गाय को बख्श दो, और अपने स्वाद के लिए अब तुम तरह तरह के तर्क निकालोगे। तुम कहोगे दूध तो अमृत होता है, पता नहीं क्या क्या, और वो सब कुछ इसलिए क्योंकि तुम्हारी जबान पर घी का और खोए का और छेने का स्वाद चढ़ गया है। और तुम स्वीकार नहीं करोगे कि बात सिर्फ जबान के स्वाद की है। उपभोक्ता की जबान पर स्वाद चढ़ गया है, और विक्रेता की मन को पैसे की लत लग गई है। वो दूध बेचता है, उसे पैसे मिलते हैं। वो मांस, बीफ बेचता है, उसे पैसे मिलते हैं। और तुम घी, दूध, खीर, पनीर, चीज खाते हो, तुम्हें स्वाद मिलता है। सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में शोषण और कत्ल किसका हो रहा है? बेचारी गाय का। जानवरों में सबसे अभागा कोई जानवर है तो गाय है, क्योंकि आदमी ने उसको पूजनीय बना दिया।
और उसके पीछे पीछे बेचारी भैंस भी फंस गई। सबसे ज़्यादा आचार्य जी आइसक्रीम ने मार रखा है। बहुत दूध उसमें इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम खासकर। अब तो पूरे जो मिष्ठान हाँ। भंडार है लाइन से लेके इतनी मार्केटिंग है इन सब चीज़ों की, इतनी मार्केटिंग है। आदमी आइसक्रीम है, ये है, बच ही नहीं सकता। मिठाई से बचा, जैसे तैसे आइसक्रीम में उसको डाल दी। चॉकलेट और अभी तो स्थिति है कि जो छोड़ना चाहे उसके लिए मुश्किल है, उसके क्योंकि छोड़ दे तो खाए क्या, हर चीज में पनीर डाल देते हैं। हाँ और पनीर नहीं भी डाला तो पीछे से घी तो डाल ही देंगे, हाँ। तो पता ही नहीं चलेगा कि घी डाल दिया है। ऑप्शन नहीं बचते कुछ, हम्म? ऑप्शन ही नहीं बचते कुछ। बचते ऑप्शन तो हैं, है। ऐसा नहीं है। नहीं, अगर अगर उस जैसे अब वो खा लो, फिर फ्रूट्स वगैरह ही खाओ और क्या। क्योंकि अब घी छोड़े मुझे खुद को 3 साल से ऊपर हो गया है। दाल ऑलिव ऑयल से ही बन रही है। अब वो स्वाद लग गया ऑलिव ऑयल का उसमें। ऑलिव ऑयल थोड़े से समझ और फिर पेशेंस, डिसिप्लिन की बात होती है, उसके बाद हो जाता है। ये सरसों का तेल भी, मैंने जैसे सरसों के तेल में ही सब कुछ बनता है। शुरू में लगा, कर लिया, बच्चों को भी आदत पड़ गई, घर में भी आदत पड़ गई। आदत का खेल है सारा। जब बाहर जाते हैं, जैसे कॉलेज में हूँ मैं अभी, मैं बाहर गई दोस्तों के साथ, वहाँ क्या करें। देखो ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। फल तो मिलते ही हैं, और भी चीजें मिलेंगी, ऐसा थोड़ी है, कुछ तो मिल ही जाता है। साउथ इंडियन सब जगह सरसों मिल को जाता भी है। तो हम उगाते हैं। पर वही है ना, जानवर मारने से तो बेहतर ही है कि अभी पौधा मार रहे हो। फिर ये भी प्रयास करो कि पौधे के प्रति भी जो हिंसा है वो कम कैसे करें। जो जैसे ऑलिव ऑयल, मतलब जो चीज़ ठीक है वो तो इतनी महंगी आती है। तो जरूरत नहीं है ना ऑलिव सरसों ऑयल भी की। है, तिल सरसों है। है, तिल को अब भारत तो में ये बहुत वापस तरीके से- के तेल हैं, बल्कि जितने भी दाने हैं उनका तेल ठीक ही होता है। सरसों का प्रचलित है, उसके अलावा भी अब तो अलसी का भी मूंगफली वापस का, आ रहा अलसी है। का, कोई अलसी भी। तो मतलब मेडिकली भी अब सभी बहुत सपोर्टेड है। और किसी एक तेल पर रुकने की जरूरत भी नहीं है ना, बदल बदल के इस्तेमाल करिए, बहुत उसमें विविधता है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मधुमेह के और हृदयाघात के रोगी हैं। कैंसर भी आजकल तो हर तीसरे बंदे। भारत को कहते हैं द कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कुछ तो हमने गड़बड़ कर रखी है ना अपने खाने पीने में। एक तरफ तो हम ये भी कहते हैं कि गरीबी है, और दूसरी तरफ लोगों को इतना मधुमेह हो रहा है, दिल की बीमारी हो रही है। कैसे? पेस्टिसाइड ये जितना यूज होता है खेतों में भी हर जगह, मतलब कि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, पर वो तो ज्यादा बाहर भी होता है इस्तेमाल। मुनाफा मिले। मतलब उसका यहाँ तो एक बहुत ही लो क्वालिटी का, मतलब हद जो बिल्कुल जहर है, उसी को फिर सब, वो घास हुई तो उसी को जानवर खाते हैं, तो जानवर से जो मिलता है वो भी उसी उसमें वही आ जाता है। और अगर जानवर खा रहे हैं तो उस जानवर का दूध, वो भी सीधा डायरेक्ट कंजप्शन हो रही है। और जिस तरीके से Natural पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से दूध भी इतना नहीं हो रहा, तो फिर आर्टिफिशियली इंजेक्शन वगैरह देके और केमिकल्स देके केमिकल्स, उससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। वो केमिकल्स भी जा रहे हैं उसके थ्रू। खाद, नेचुरल खाद है ही नहीं, बचाई मतलब। देखिए ये सारी चीजें एक ही जड़ से निकल रही हैं, और वो जड़ है आदमी की अपूर्णता। आप अपूर्ण अनुभव करते हो, इसीलिए आपको कंजम्पशन बहुत करना है। आप जितना भीतर से खोखला अनुभव करोगे, आप उतना ज्यादा कंजम्पशन की तरफ प्रेरित होगे, उपभोग की तरफ। उतना ज्यादा आप कहोगे कि मुझे और चाहिए और चाहिए, और आप जितना ज्यादा अपूर्ण अनुभव करोगे, आप उतनी ही ज्यादा औलादें पैदा करोगे। आपके जीवन में जितनी आपको रिक्तता रहेगी, उसको आप या तो परिवार के माध्यम से, संख्या के माध्यम से, या सेक्स को मनोरंजन की तरह इस्तेमाल करके
आप पूरा करना चाहोगे तो आबादी बढ़ेगी। अब उपभोग भी बढ़ रहा है और आबादी बढ़ रही है, यानी कि उपभोग करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। तो ये दूना प्रहार है। और उपभोग आप किसका करोगे? जो सामने आएगा उसी का करोगे। पहाड़ों को काट दोगे, पशुओं को काट दोगे, इंसानों को काट दोगे, जो भी कोई आपको निर्बल मिलेगा उसको काट दोगे। आपकी बस एक ख्वाहिश रहेगी, मैं ज्यादा से ज्यादा निचोड़ लूं, चूस लूं। और तरक्की का मतलब क्या जानते हैं? यही तो मतलब है, जो जितना ज्यादा निचोड़ सके, चूस सके, कंज्यूम कर सके, उसको हम कहते हैं कि उतना ज्यादा डेवलप्ड है, विकसित है। जब तक आध्यात्मिकता के माध्यम से आदमी के भीतर बैठी केंद्रीय अपूर्णता को नहीं हटाया जाएगा, तब तक महाविनाश ही है। से लास्ट में एक बार धरती अपने आप को ऐसे झाड़ देगी। तो वो तो होना ही है। अभी ये जो पर्वत के साथ कर रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है पर्वत इसे माफ कर देगा? 5 साल पहले जो हुआ था वो आपको लग रहा है दोबारा नहीं होगा? इस बेवकूफी को माफी मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम ऐसे पगले हैं कि हम कहते हैं कि पृथ्वी खतरे में। अरे पृथ्वी क्या खतरे में? पृथ्वी को तो एक बार ऐसे ऐसे करना है। पृथ्वी ठीक। बचपन में लिखते ना सेव आवर अर्थ। कितनी बेवकूफी की बात है ना, सेव द अर्थ। अरे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। पृथ्वी एक दिन बस ऐसे अंगड़ाई लेगी। और पृथ्वी को क्या समस्या है? पूरे विश्व की समस्या सिर्फ इंसान है। इंसान हटा दो, पृथ्वी ठीक है, जानवर ठीक है, पौधे ठीक है। और इंसान में भी क्या? यही तरक्की की लालसा, उपभोग की लालसा, जिसको बढ़ाया जा रहा है व्यापार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। वारे किया मेरा भरम सब दूर।